सबसे पहले बड़ी खबर के यहाँ पर जोशीमठ में मामूली विवाद के बाद निहंग सिखों ने स्थानीय व्यापारियों के साथ मारपीट की है। तलवार से भी हमला कर दिया गया। तलवार से किए गए इस हमले में एक व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया है। और इतना ही नहीं, शिकायत पर जब आरोपी को पुलिस थाने लेकर गई तो थाने में ही आरोपी सिख श्रद्धालु ने पुलिस वालों पर भी हमला कर दिया, जिसमें एक दारोगा घायल हो गया। पुलिसकर्मी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। चमोली पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी निहंग सिखों ने कई जगहों पर स्थानीय लोगों पर अटैक किए हैं। जोशीमठ, घांघरिया और श्रीनगर में ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। एसपी चमोली हमारे साथ सर्वेश पवार जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर्वेश जी, स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। लेकिन ये जो मामला है, अस्पताल में घायलों को भर्ती करा दिया गया है, लेकिन मामला अपने आप में काफी गंभीर है। आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। जो जानकारी हमारे पास मिली है, उसके अलावा कोई जानकारी आपके पास हो? जी, जैसे इसमें आपने बताया, इसमें ये मॉर्निंग का मामला है। इसमें हम लोगों के संज्ञान में आया था कुछ छोटी सी बात को लेके। इनमें जो यात्री थे 8 लोग इसमें और लोकल व्यापारी, इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद जैसे ही थाने पे इसकी सूचना मिली, तत्काल हमारी फोर्स जो है वहाँ के लिए रवाना हुई। उसके बाद दोनों पक्षों को थाने लाया गया। इसमें जो पुलिसकर्मी थे उनके साथ भी अभद्रता की गई और दोनों ही मामलों में इनके विरुद्ध जो है 2 अलग अलग FIR पंजीकृत की गई है। पहली जो लोकल व्यापारी थे उनकी तरफ से हमारे पास कंप्लेंट आई थी। दूसरी जो पुलिसकर्मी था जिसके ऊपर इन लोगों ने अटैक किया है, दोनों ही FIR में हम लोगों ने जो संगीन धाराएं हैं उसके अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। और इसमें जो 8 अभियुक्त हैं, 8 के 8 को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। कल माननीय न्यायालय के समक्ष इन्हें प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद इन लोगों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। एसपी साहब, एक और सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा। निहंग सिखों को हम देखते हैं काफी गर्म मिजाज के होते हैं और कई बार ऐसे मामले अलग अलग राज्यों में भी आ चुके हैं और खासतौर पर उत्तराखंड में भी देखे गए हैं। तो क्या पिछले कुछ वक्त से जोशीमठ में ऐसी घटनाएं देखी गई थी? क्या ये कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं? देखिए, इसमें मेरा साफ कहना है, अगर कोई भी कानून व्यवस्था को उस तरीके से हाथ में लेगा, जो भी वैधानिक कार्रवाई है, जो भी स्ट्रिक्ट हम लोगों की तरफ से एक्शन लिया जाना है, उसमें हम लोगों की तरफ से कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। हमने पूर्व में भी इस तरीके से जेल भेजा था कुछ लोगों को और आगे भी भेजेंगे। इसमें हम लोगों ने आज जो हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक हैं जोशीमठ में भी और गोविंद घाट में भी, उनके द्वारा भी बात की गई है। उन लोगों के द्वारा भी एक अपील की गई है श्रद्धालुओं से कि जो लोग इस धार्मिक यात्रा में आ रहे हैं वो सौहार्दपूर्ण तरीके से आए, अपनी यात्रा करें। बाकी इस तरीके की अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा या कानून को अपने हाथ में लेगा, उस पर जो भी स्ट्रिक्ट कार्रवाई है वो हम लोगों के द्वारा की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर्वेश जी आपका न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। मेरे हाथ बना वीडियो बना, इसके बच्चा है मेरा हाथ काम कर रहा है। नीचे से ऋषिकेश से जो ये शासन इनको भेज रहे हैं एक गाड़ी में 50-50, 20-20 आदमी, जबकि पिकअप गाड़ी है। पिकअप गाड़ी में केवल 5 आदमी को बैठने की अलाउड है। इस गाड़ी में 25 आदमी बैठे हुए हैं। सब लोगों ने हथियार रखे हुए हैं और वो हथियार के बल पर स्थानीय लोगों को डरा धमका रहे हैं। प्रशासन से गुजारिश है कि ठोस से ठोस कार्रवाई इन पर करें, जो आगे से इस तरह की घटना। और अब बात करते हैं उत्तराखंड में हो रही तबाही की बारिश की। चमोली के बिरही निजमुला मोटर मार्ग पर अचानक भारी लैंडस्लाइड हुआ। बारिश के बाद पहाड़ से चट्टान पत्थर बहकर सड़क पर आ गए, जिसकी वजह से सड़क बंद हो गई है। गाड़ी गांव के पास अचानक से बारिश के साथ सड़क पर पहाड़ से पानी और पत्थर बहकर आने लगे। यहां से गुजर रहे लोगों ने अपनी गाड़ियों को सुरक्षित स्थान पर ही रोक लिया। चमोली में तेज बारिश से कई जगह पर मलबा आने से सड़कें बंद हो गई हैं। काली चट्टान पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है।
हरिद्वार में प्राचीन भीमगोड़ा मंदिर में पहाड़ से बोल्डर गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया। लगातार हुई बारिश के बाद मनसा देवी मंदिर की पहाड़ी से बड़ा पत्थर खिसककर नीचे भीमगोड़ा मंदिर पर गिर गया, जिससे मंदिर की छत ध्वस्त हो गई है। बताया जा रहा है कि भीमगोड़ा कुंड में बना शिवलिंग भी पत्थर गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया है। पत्थर गिरने की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई पत्थर की जद में नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। और अब आपको दिखाते हैं बागेश्वर की तस्वीर, जो कि पूरे सिस्टम की पोल खोल रही है। यहाँ पर खड़िया खनन के बाद बड़े बड़े गड्ढे बन गए, लेकिन उन्हें भरा नहीं गया और अब मॉनसून में उनके हालात आप देखिए। बागेश्वर में तेज बारिश के बाद खड़िया खदानों में आपदा जैसे हालात हैं। खड़िया खानों में पानी भर गया है और खानों में मशीनें डूब रही हैं। ट्रक, जेसीबी जैसी बड़ी मशीनें डूबने की कगार पर है। बागेश्वर की रीमा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सबसे ज्यादा खड़िया का खनन होता है, जिसमें साफ ये देखा जा सकता है कि खड़िया खानों के क्या हालात हो चुके हैं। खानों में पानी भरने और तेज बहाव की वजह से हो रहे कटान की वजह से कई गांवों पर खतरा भी मंडरा रहा है। हालांकि हाईकोर्ट ने खड़िया खनन पर रोक लगा रखी है, लेकिन खनन के बाद इन गड्ढों को नहीं भरा गया और अब हालात बेहद डरावने हैं। अवैध व अवैज्ञानिक खड़िया खनन ने पूरी रीमा कपकोट घाटी को तबाही की कगार पर पहुंचा दिया है। आप तमाम बरसात में देख रहे हैं, तमाम वीडियो के माध्यम से आपको पता लग रहा है कि खनन माफियाओं ने किस कदर जो है बागेश्वर के रीमा कपकोट कांडा क्षेत्र को तबाह करने का फुल प्रूफ प्लान जो है तैयार किया हुआ है। मसूरी में पिछले 40 घंटों में हुई बारिश के चलते मसूरी के सराय और पंप हाउस इलाके में 4 मकान लैंडस्लाइड की जद में आ गए। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और परिवार वालों को सेफ जगह में शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। पालिका अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया है कि आपदा के समय नगर पालिका प्रभावितों के साथ खड़ी है। कोटद्वार में भारी बारिश के बाद पनियाली गदेरे उफान पर आ गए हैं, जिसकी वजह से कौड़िया कैंप को जोड़ने वाली पुलिया एक बार फिर से ढह गई है। तेज बारिश में बही इस पुलिया के ढह जाने से आर्मी कैंप का कोटद्वार बाजार से सीधा संपर्क टूट गया है। साथ ही अनूप विहार इलाके का भी सीधा संपर्क कट गया है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोटद्वार से नजीबाबाद को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 534 इन दिनों बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। जफराबाद के पास पुलिया टूट चुकी है, जिससे कोटद्वार का अन्य हिस्सों से सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया है। अब लोग मजबूरी में बढ़िया के रास्ते उफनती सुखरौ नदी को पार कर रहे हैं। स्थिति इतनी विकट हो गई है कि गाड़ियों को ट्रैक्टर के पीछे बांधकर नदी पार करनी पड़ रही है। यात्रियों का ये भी कहना है कि प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। काफ़ी परेशानी हो रही है। आप कार देख सकते हैं, सारी की सारी वहाँ खड़ी हुई हैं, यहाँ खड़ी हुई हैं, कोई निकल ही नहीं पा रहा, ना ही कुछ कर रहे हैं। पुलिस वाले आगे उधर से आने, ऊपर से आने नहीं दे रहे हैं, यहीं से निकल के जाना पड़ रहा है। NH 534 कोटद्वार से नजीबाबाद के बीच में हाईवे टूट चुका है, पुलिया ध्वस्त हो चुका है, जिसके बाद अब जो वाहनों की आवाजाही है वो बढ़िया के रास्ते की जा रही है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस तरीके से नदी के रास्ते जो लोग हैं वो आवाजाही कर रहे हैं। जो वाहन है वो नदी से होते हुए अब नजीबाबाद की ओर आ जा रहे हैं। दोनों ओर लंबी लंबी वाहनों की कतार लगी हुई, काफ़ी परेशान है क्योंकि कोटद्वार का पूरी तरह से संपर्क टूट गया है। आप देख सकते हैं हल्का पानी थोड़ा कम हुआ है, जिसके बाद जो वाहन है धीरे धीरे नदी के रास्ते अब वापस कोटद्वार के लिए आ रहे हैं। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 जुलाई तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। 9 जिलों में देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वहीं तेज बारिश को लेकर सरकारी, प्राइवेट स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र को बंद करने के निर्देश जारी किए गए। इसके साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र ने पहाड़ों में सफर करने के दौरान एहतियात बरतने की सलाह दी है। उत्तराखंड
उत्तराखंड में अभी अगले 2 दिन बरसात से राहत नहीं मिलने वाली है। 3 धामों में यात्रा चल रही है, लेकिन यमुनोत्री हाईवे बंद है और 850 यात्री जानकी चट्टी में फंसे हुए हैं। आपको दिखाते हैं। रविवार की बरसात से अब तक सबसे ज्यादा नुकसान उत्तरकाशी में हुआ, जहां सिल्लाई बैंड के पास मलबा आने से 9 मजदूर दब गए। 2 की डेड बॉडी मिल गई, लेकिन 7 मजदूर लापता हैं। 2 जगह सड़क टूटने और मलबा आने से यमुनोत्री हाईवे बंद है। वहीं जानकी चट्टी में 850 यात्री फंसे हुए हैं। डीएम उत्तरकाशी के मुताबिक हाईवे खोलने के लिए लगातार काम जारी है, तो फंसे हुए लोगों के लिए खाने पीने और जरूरी सामान भिजवाया गया है। वहीं यमुनोत्री आने वाले यात्रियों को फिलहाल हरिद्वार और ऋषिकेश में ही रोका गया है। जो हमारे यात्रीगण यमुनोत्री में गए थे और जानकी चट्टी या अन्य जगहों पे रुके हुए हैं, सुरक्षित स्थानों पे हैं, उनको किसी किस्म की दिक्कत ना हो, इसके लिए हमारी प्रशासन की टीमें, खाद्य विभाग की और मेडिकल की टीमें वहाँ पे काम कर रही हैं, जो पहले से ही हमारे सेंटर स्थापित हैं। तो अभी किसी तरह की दिक्कत नहीं है। उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में रविवार से ही बारिश का रेड अलर्ट था, जिसे देखते हुए चारधाम यात्रा पर रोक लगाई गई थी। हालांकि सोमवार सुबह चारधाम यात्रा और स्टेशन पर लगी रोक हटा ली गई। वहीं मौसम को देखते हुए यात्रा रोकने और चालू करने का अधिकार सभी डीएम को दे दिया गया है, जबकि मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का इसी तरह का सिलसिला 1 और 2 जुलाई को भी जारी रहेगा और फिर 3 जुलाई से राहत मिलने की उम्मीद है। रजिस्ट्रेशन भी जो कल सस्पेंडेड थे ऑन स्पॉट, उसको भी चालू कर दिया गया है, लेकिन संबंधित जिले के जिलाधिकारी, एसएसपी और जिला प्रशासन को यह अधिकार दिया गया है कि बदलती हुई परिस्थिति और स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए ये जब उन्हें महसूस हो कि नहीं अब आगे यात्रा को भेजना उचित नहीं है, तो अपने अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के जो उनके होल्डिंग एरियाज हैं वहाँ पर वाहनों को रोक सकते हैं। 2 तारीख तक जो डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादातर जगहों में रहने वाला है, जिसमें कि हल्की से मध्यम ज़्यादातर जगहों में है और हैवी, वेरी हैवी जो मैंने डिस्ट्रिक्ट अभी बताया, उत्तरकाशी है, देहरादून है, टेरी पौड़ी है, इनमें ज़्यादा संभावना है। उसके बाद 3 तारीख से रेनफॉल में थोड़ी कमी आएगी, तब आप ये कह सकते हैं हल्की मध्यम तो मिलेगी और अनेक जगहों तक में मिलनी चाहिए। उत्तराखंड में जून महीने का अंत और जुलाई की शुरुआत भारी बरसात के साथ हो रही है। ऐसे में अभी से सरकार और प्रशासन की टेंशन बढ़ी हुई है। अगर बरसात का यही हाल रहा तो अगले 2.5 महीने चुनौती भरे हो सकते हैं। वहीं मंगलवार से पूरे राज्य में सरकारी स्कूल खुलने वाले हैं, तो चारधाम यात्रा के साथ कांवड़ और पंचायत चुनाव निपटाना भी बड़ी चुनौती है। उत्तरकाशी से बलबीर के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। चमोली में बारिश बड़ी मुसीबत बन गई है। यहाँ पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बार बार बंद हो रहा है। पीपल कोटी के पास पहाड़ी से मलबा आने की वजह से हाईवे बंद हो गया है, जिसके चलते कई यात्री फंस गए हैं और सड़क के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। बारिश की वजह से कई जगह पर लैंडस्लाइड होने की वजह से सड़कें बंद हो रही हैं। अल्मोड़ा पुलिस ने क्वारा पुल को बड़े वाहनों के लिए बंद कर दिया है, जिससे अब बड़े वाहन रानीखेत और लमगड़ा घूम कर आ रहे हैं, जिसके चलते एसएसपी ने कहा है कि जैसे ही हाईवे की स्थिति ठीक हो जाती है तो हाईवे को खोल दिया जाएगा। वहीं एनएच के अधिकारियों का ये कहना है कि 25% दीवार का काम हो गया है, निर्माण कार्य में तेजी लाई जा रही है। बारिश का सीजन, लगातार जो रोड की स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो हेवी ट्रैफिक लोडेड जो व्हीकल है वो रोड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनको दूसरे रास्तों से डाइवर्ट किया है। ये रोड की परिस्थिति को देखते हुए किया जा रहा है। अभी हमारा जो खट साइड में दीवार है सड़क के, वो वॉल बन रही है, पूरी तेज़ी से काम हो रहा है उस पर। लगभग 25% काम हो गया है, शेष काम भी हमारा तेज़ी से चल रहा है उस पर। तुरंत ही ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको किया जाएगा। पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे में लैंडस्लाइड होने से हजारों यात्री फंसे रहे हैं और ऐसे में घाट के पास पहाड़ी से भारी बोल्डर दिन ब दिन गिरते रहे, जिसके चलते ट्रैफिक को घंटों बंद करना पड़ा। ट्रैफिक बंद होने से हाईवे के दोनों तरफ सड़कों और गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। भारी बारिश के बीच यात्रियों को कई दिक्कतों से दो चार होना पड़ा। जैसे तैसे प्रशासन ने गाड़ियों को निकाला, लेकिन अभी भी पहाड़ी से बोल्डर गिर रहे हैं, जिसके चलते लैंडस्लाइड हो रहा है। वो इलाका पिछले साल बरसात में खतरनाक हो गया था। बावजूद इसके साल भर गुजरने के बाद भी एनएच ने इसका ट्रीटमेंट अब तक नहीं किया। नतीजा ये है कि बारिश आते ही पिथौरागढ़ की इकलौती लाइफलाइन लोगों के लिए अभिशाप बन गई है।
2.5 घंटे हो चुके हैं यहाँ पे। सुबह से मैं जाम में हूँ। तो मुझे जैसे आज कल लखनऊ पहुँचना था मुझे, तो इसमें आने जाने की अभी जिस तरीके से गाड़ी ने यहाँ से अभी चंपावत के आसपास होनी चाहिए थी और गाड़ी अभी घाट पे ही है, तो इसमें बरसात से काफ़ी आने जाने के लिए लोगों को परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं। यहाँ से घाट के ऊपर रोड ब्लॉक से ऊपर से पत्थर वत्थर आ रहे हैं। मलबा रोड नीचे गाड़ी में लग गई। अभी एक पत्थर, बड़े बड़े पत्थर है बहुत, तो सेफली राइड करें बस। लगातार कल से बारिश होने के कारण पत्थर लगातार गिर रहे हैं। रोड बंद नहीं है कि मगर केवल पत्थर गिरने के कारण ट्रैफिक को जब जब खतरा हो रहा तो रोका जा रहा है। वर्तमान में लगभग 50% से अधिक ट्रैफिक निकाला जा चुका है। 2 जेसीबी मशीनें यहाँ पर काम कर रही हैं। यही वो इलाका है जिसने पिथौरागढ़ की लाइफलाइन को तकरीबन 5 घंटे तक बंद किए रखा। यह इलाका बीते साल बरसात में जमींदोज हुआ था, लेकिन एनएच ने इसको ठीक करने की कोई जहमत नहीं उठाई, जिसका नतीजा ये है कि इस साल बरसात होने के साथ ही यहाँ पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है और इस भारी लैंडस्लाइड ने बॉर्डर की लाइफलाइन को एक तरीके से ठप किया हुआ है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, घाट, पिथौरागढ़। उत्तराखंड में मानसून की बारिश जारी है। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में मानसून की शुरुआती बारिश में कई जगह पर बंद नालियों का पानी सड़कों में सैलाब बनकर बह रहा है, तो कुछ जगहों पर जलभराव के चलते सड़कें खराब हो चुकी हैं, जिससे लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। हालांकि प्रशासनिक अमला लोगों को राहत देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लगातार बारिश के चलते मुश्किलें ज्यादा हो गई हैं। कि जो जल भराव का कारण है, उस कारण को समझते हुए कि वहाँ की पानी की निकासी की व्यवस्था नगर निगम, क्योंकि हमारी बहुत सारी सड़कें नगर निगम क्षेत्र में भी आती है, तो हम जो कि नगर निगम से कोऑर्डिनेशन बनाते हुए जल निकासी की व्यवस्था करवाने का प्रयास करेंगे। सोमवार को प्रदेश के 5 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। देहरादून में रायपुर इलाके के अधोईवाला में आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल की गई। हरिद्वार में आपदा में राहत बचाव कार्य को लेकर मॉक ड्रिल की गई। गंगा का जलस्तर बढ़ने की सूचना पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य किया गया। वहीं विकासनगर में भी मॉक ड्रिल की गई, जिसमें शक्ति नहर समेत कई स्थानों पर बाढ़ को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियों को परखा। इसके साथ ही ऋषिकेश में आपदा प्रबंधन ने अपनी तैयारी को लेकर मॉक ड्रिल की। इसके साथ ही हल्द्वानी और चंपावत में भी आपदा प्रबंधन से जुड़ी मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए विभागों ने हर चीज की तैयारी को परखा है। सोमवार को राज्य के 5 जिलों में बाढ़ से लेकर बचाव की मॉक ड्रिल को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा से निपटने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। मॉक ड्रिल से हम अपनी तैयारियां परख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन यदि आप सतर्क हैं तो उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। आगे के समय में हमको किस मोड में, कैसे अलर्ट मोड में रहकर काम करना है, किन किन तैयारियों को जो हमने किया है कहीं कोई कमी न रह जाए, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि आपदाएं क्योंकि रोकी तो नहीं जा सकती हैं, लेकिन उनके असर को कम किया जा सकता है, क्विक रिस्पॉन्स किया जा सकता है। उस दिशा में मॉक ड्रिल भी हो रही है और सभी अधिकारी पूरे समय अलर्ट मोड में काम कर रहे हैं। आखिरकार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर छाया कोहरा साफ हो गया है। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ही दोबारा से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। हालांकि उनके नाम का औपचारिक ऐलान मंगलवार को होगा। सोमवार को हुए नामांकन के निर्धारित समय में एकमात्र महेंद्र भट्ट ने ही नामांकन कराया है। सोमवार को बीजेपी ऑफिस में खासी चहल पहल थी। मौका था प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन का। सुबह 10 से दिन के 12 बजे तक नामांकन का समय तय किया गया था। अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ही नामांकन दाखिल किया। उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, राज्य के सभी सांसद, पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र रावत और ज्यादातर विधायक भी मौजूद थे। यानी कि भट्ट की दोबारा ताजपोशी होने जा रही है। मंगलवार को एक बड़े कार्यक्रम में महेंद्र भट्ट के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर उनका एक लंबा राजनीतिक सफर है और उसमें सभी को साथ में लेकर संगठन की गति देने में संगठन शिल्पी के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इसी नाते आज उनके नामांकन पत्र को हम सब लोगों, मैंने और हमारे
सभी सांसद गणों ने, अजय टमटा जी भी, माननीय मंत्री जी भी यहाँ पर हैं, अन्य हमारे सांसद गण भी हैं, पार्टी के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गण हैं, सभी ने आज यहाँ पर नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। उनकी जांच हो और संभवतः कल रिजल्ट आएगा। पार्टी का कार्यकर्ता इसके लिए गौरवान्वित है। देश के अंदर कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें कि इस तरीके से चुनाव होता है और कोई भी एक साधारण कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। इस तरह का भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारा उत्तराखंड का आज संगठन पर्व का कार्यक्रम चल रहा है। कल आप लोगों को खुशखबरी भी मिलेगी। राज्यसभा सांसद भट्ट की प्रदेश अध्यक्ष पद पर दोबारा ताजपोशी शुरू से ही तय मानी जा रही थी। उन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दिल्ली का भी पसंद माना जाता है। बावजूद इसके पार्टी के अंदर कई नेता लंबे समय से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन अंत में पार्टी एक राय बनाने में कामयाब रही। महेंद्र भट्ट जी के नाम पर सब ने सर्वसम्मति से नाम है। महेंद्र भट्ट जी दोबारा कार्यकाल काम करेंगे, पहले भी अच्छा काम किया, इसलिए दोबारा अच्छा काम करेंगे और 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। महेंद्र भट्ट की मजबूत दावेदारी के पीछे उनके 3 साल के कार्यकाल को भी आधार बताया जा रहा है। इन 3 सालों में जहां बीजेपी ने हरिद्वार पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया, वहीं केदारनाथ उपचुनाव में भी विपक्ष की मजबूत घेरेबंदी को तोड़ने में बीजेपी सफल रही। दिग्गज कांग्रेसियों को भाजपाई बनाने में भी भट्ट की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में पहली बार राज्य स्तरीय स्पेस मीट हो रही है, जिसमें इसरो के चीफ डॉक्टर वी नारायणन भी शामिल हो रहे हैं। सीएम धामी ने स्पेस मीट का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के सचिव और इसरो के वैज्ञानिकों ने स्पेस टेक्नोलॉजी के उपयोग पर प्रेजेंटेशन दिया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि अंतरिक्ष विज्ञान की आज जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है और राज्य के हर जिले में साइंस और इनोवेशन सेंटर तैयार किए जा रहे हैं और देश की 35 साइंस सिटी का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। मौसम का पूर्वानुमान हो, कृषि हो, प्रबंधन, रक्षा, नेविगेशन और भी कई सारे, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी अंतरिक्ष आधारित जो तकनीकी है वो व्यापक रूप से आगे बढ़ रही है, व्यापक रूप से उसमें सुधार किया जा रहा है। किसानों को सैटेलाइट आधारित मौसम के पूर्वानुमान के माध्यम से उनकी जो फसलें हैं, उन फसलों को उत्पादन को बढ़ाने का में भी सफलता प्राप्त हुई है।